हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 1 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप में से कोई भी अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है, इंग्लिश में क्यों बोलती हूँ पता है? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को दो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे डिफेंस, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है तो ये द हिंदू एडिटोरियल सुबह 8 बजे बरखा मैम के संग देखना कभी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये द हिंदू एडिटोरियल के अलावा ये तो एक छोटी सी क्लास होती है, जो क्लास भले ही छोटी सी हो, 15-20 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये इतनी नॉलेज आपको दे के जाएगा कि आपको खुद लगेगा अरे बस मैम रहने दीजिए। अब समझो 11 बजे जब मैं लाइव आती होंगी तब फिर क्या क्या मिलता होगा। तो 11 बजे लाइव भी सेशन को आके सभी लोग देखें, तभी तो फायदा होगा ना। टाइम मत भूला करो। चलिए जी, शुरू करते हैं वोकैबुलरी से। तो पहला वर्ड है आज का डोमिनेट करना। कि डोमिनेट करना, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो, सेम वर्ड्स लिखा करो तो मजा आती है। डोमिनेट करना, डिक्टेट करना, फिर REIGN रीन, फिर रूल। किसी को अगर दबा देना तो क्या बोलेंगे? एकदम से दबा देना, लाइक दिस, प्रेस कर देना, प्रेस ही तो बोलेंगे, राइट? तो इसके लिए एक वर्ड आएगा सप्रेस या फिर सब्ज्यूगेट। बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो डी वाले दो, आर वाले दो, एस वाले दो, ऐसे याद करना। डोमिनेट, डिक्टेट, रीन, रूल, सब्जुगेट, सप्रेस। मतलब किसी की बोलती आपने बंद कर दी है। ऑपोजिट हो जाएगा, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो कि एक सेकेंड, हाँ डोमिनेट, सॉरी, डोमिनेट करने का मतलब होता है आपने किसी को दबा दिया, बोलती बंद कर दी। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप लोगों को दबा रहे हो, बोलती बंद कर दी दूसरे की आपने, दूसरी तरफ खुद ही हार मान लेना। समझो, एक तरफ बंदा डोमिनेट कर रहा है तो डोमिनेट का उल्टा क्या होगा? खुद ही हार मान लिया, सरेंडर कर दिया, यील्ड कर दिया। अच्छा, असर्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, मेरे हमारे अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है, असर्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, असर्टिव सोच वाला, आत्मविश्वास वाला बंदा, जिसके अंदर विल पावर डिटर्मिनेशन, विल पावर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है, रेजोल्यूट होता है, जो नेचर में रेजोल्यूट। अच्छा, एक मेरे को बात बताना, सभी लोग, मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो नेचर में बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूट हैं? बताओ, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, आप नेचर में बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूट हो, SOLUTE होता है, रेजोल्यूट। रेजोल्यूशन वर्ड यहां से बना है। फिर एक वर्ड आ जाएगा, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, टेनेशियस, और टेनेशियस के तुरंत बाद आ जाता है परटेनेशियस। सुना है? कितने लोगों ने टेनेशियस और परटेनेशियस वर्ड मेरे मुंह से सुना है? बहुत बार आपने सुना होगा। एक तो टेनेशियस है, दूसरा परटेनेशियस है। बस ये चारों अभी याद रखो, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन से बन गया रेजोल्यूट, फिर टेनेशियस और परटेनेशियस। साउंड सेम है तो याद जल्दी हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है बंदे के अंदर बहुत ज्यादा विल है, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ज्यादा हेजिटेंट होना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पैसिव सोच वाला बंदा, बहुत ही ज्यादा हेजिटेड है, अपने हेजिटेंट है, उसके अंदर हेजिटेशन बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डोमिनेट मतलब हो गया चीजों के ऊपर कंट्रोल करना, पावर, ओवर पावर करना। और ये हो गया असर्टिव का मतलब विल, डिटर्मिनेशन, टेनिशियस, परटेनिशियस, दोनों वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम आपको याद हो गए। आई बिलीव 20 से 25 वर्ड्स तो हमने इसी स्लाइड पे कर लिए होंगे। देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑल्टर। देखो, ऑल्टर वर्ड का मतलब होता है चेंजेस, चेंज करना, अमेंडमेंट करना, अमेंड कर दो आप, ट्वीक करना। आपने कई बार खुद भी ये वर्ड बोला होगा, हल्का सा ट्वीक कर दो, मतलब हल्का सा चेंज कर दो, अडेप्ट कर लो अपने आप को नए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, मतलब अपने आप को चेंज कर लो, ऑल्टर कर लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लो। काफी वर्ड्स तो हो गए, देखा आपने? चेंज कर लो, फिर तो ए वाले सारे वर्ड्स हैं, अमेंड कर लो, ऑल्टर कर लो, एडजस्ट कर लो, ट्वीक कर लो, अडेप्ट कर लो, ए ही वाले सारे वर्ड्स आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्रांसफिगर कर लो, ट्रांसफिगर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, अच्छा वर्ड है ये भी।
ट्रांसफिगर करना, ये हो गया। ऑपोजिट क्या होगा, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, कीप, मेंटेन, रिटेन, प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना, सस्टेन करके रखना, तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है पैसा। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, पैसा, वेल्थ, अच्छी लाइफस्टाइल, एफ्यूलेंस, बात समझ में आ गई। यही मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग वेल्दी। शॉर्ट में बोलो तो पैसा, आप कितने लकी हो, पैसा, लक, फॉर्च्यून, सक्सेस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस भी बहुत अच्छा वर्ड है। प्रॉस्पेरिटी, पैसा, धन, दौलत, वेल बीइंग। और कोई वर्ड है जो आपसे छूट रहा है? एफ्यूलेंस के तुरंत बाद एक शब्द है जो छूट रहा है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, ऑप्यूलेंस। कितने लोगों को याद है पिछली बार जब आपने एफ्यूलेंस वर्ड पढ़ा था सबने, तो मैंने एक बात बोली थी, हमेशा हमेशा ये क्या है, मैंने एक बात बोली थी, हमेशा याद रखना कि कभी भी एफ्यूलेंस लिखना ना, तो उसी के नीचे ऑप्यूलेंस भी लिखना। तो आपको ये एफ्यूलेंस और ऑप्यूलेंस हमेशा याद रहेगा। बोलो, मैंने बोला था ना, पैसा, धन, दौलत, ग्रोथ, प्रोडक्शन, फ्लरिश करना। सबसे इजी वर्ड तो पहले लिख दो, ग्रोथ, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड। फ्लरिश करना, डेवलप करना, बस ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बंदा बहुत बुरी सिचुएशन में है, डेस्टिट्यूट, एडवर्स। जैसे प्रॉस्पेरिटी होता है मतलब अमीरियत, पॉवर्टी मतलब गरीबी। पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी आपस में ऑपोजिट होते हैं। मिजरी, मिजरेबल लाइफ से बना मिजरी, डाउनफॉल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एमरजेंस। एमरजेंस का भी मतलब होता है चीजें जिस तरीके से डेवलप कर रही हैं, राइज कर रही हैं। आप सारे वर्ड्स लिख सकते हो इससे रिलेटेड, क्या क्या है, लक, फॉर्च्यून। ठीक, फिर आ जाएगा ऑप्यूलेंस, एफ्यूलेंस, क्योंकि सेम साउंड है। ठीक है, फॉर्चुनेट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और एफ्यूलेंस, ऑप्यूलेंस दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है इमरजेंस, ये भी तो इजी वर्ड था, पैराडिम। अच्छा, पैराडिम का मतलब होता है मॉडल, मेथड, स्टैंडर्ड, प्रोटोटाइप। पैराडिम, व्हाट इज द पैराडिम ऑफ इट, व्हाट इज द पैटर्न दैट यू विल बी फॉलोइंग। पैटर्न हो गया, मेथड हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, मेथड, पैटर्न, फ्रेमवर्क, आर्केटाइप, प्रोटोटाइप। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट है, जैसे ये रास्ते में इधर जा रहा है, इधर हो जाना, मतलब डेविएशन, अलग, एनॉमली, सबसे अलग, एक तरफ। यू आर फॉलोइंग द सेम प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, मेथड, मैन्यूवर, आर्केटाइप, प्रोटोटाइप, स्टैंडर्ड, फॉर्मूला, मतलब एक सेम सेट ऑफ पैटर्न फॉलो करना, उसको बोलते हैं सेम पैराडिम फॉलो करना। ठीक है, पैराडिगिम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे ग साइलेंट है, तो इसको बोला जाता है पैराडिम। ठीक है, रेंडर का मतलब होता है किसी को कोई चीज डिलीवर करना, मेक, प्रेजेंट, प्रेजेंट, परफॉर्म, डिलीवर, फर्निश करना कोई चीज। ऑपोजिट हो जाएगी होल्ड पे डाल देना, डिनाई करना, निग्लेक्ट करना। ठीक है, तो सारे वर्ड्स हमने बहुत अच्छे से आराम से सीखे हैं। जो जो मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ साइड भी होती जा रही हूँ, ताकि आप भी अपने नोट्स बनाते चलो। चलो, फ्रेजल वर्ब है कैश इन ऑन। तो कैश इन ऑन का मतलब होता है कैश इन करना। जैसे दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त सोच रहा है भाई इससे जितना कैश इन करना चाहो कर लो, बहुत पैसा है इसके पास, मतलब इसका जितना फायदा उठाना चाहो उठा लो।
क्या ऐसी दोस्ती किसी को चाहिए होती है? कभी नहीं भैया, दोस्त ना हो लेकिन ऐसे बिल्कुल ना हो जो आपको कैश इन करे। रेक इन का मतलब होता है अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इजिली। द कंपनी रेक्ड इन ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। सीधी बात है यार, इंडिया में रह के अगर फेस्टिवल सीजन में आप कपड़े नहीं बेच पाए तो कब बेचोगे? कपड़े की कंपनी थी एंड द कंपनी रेक्ड इन अ ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग दिवाली या ड्यूरिंग ईद, ऐसे आप बोल सकते हो। लिव ऑफ का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन समवन और समथिंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे कि आप क्लास 12 तक यू लिव ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो फाइनेंशियली। तो किसी के ऊपर डिपेंड करना फाइनेंशियली इज लिविंग ऑफ। रेक इन करना गजब का प्रॉफिट हुआ है, एंड कैश इन ऑन करना मतलब किसी का फायदा उठाने की बात करना। ठीक, चलो। रोलिंग इन मनी, मनी इज रोलिंग मतलब बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा आ रहा है। फिर से लिखो, जहां पे पैसे की बात देखो ऑप्यूलेंस एफ्यूलेंस साथ में लिखो, जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार दिमाग तक पहुंचेगा, याद हो जाएगा। मेकिंग अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब होता है लक, मतलब मेकिंग अ लक मतलब फिर से वही है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, फेवरेट डायलॉग है जो हमारी मम्मियां बोलती हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, बस ये वही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला दूसरा सवाल आपके सामने है, मेरे को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता दे रही हूं। आंसर करके बैठोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे। आंसर करने के साथ ही साथ 2 सिनोनिम 3 सिनोनिम एक्स्ट्रा से ऐड करा करो। डोमिनेट करने का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, ओवर पार करना, रीन रूल सप्रेस करना, किसी को सब्जुगेट कर देना, ये होता है डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, पार, ओवर पार। ठीक, तो ये सारे वर्ड जो मैंने बोले हैं ये आपको इतनी सी देर में कमेंट में लिख देने चाहिए थे। असर्टिव है मतलब बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, रेजोल्यूट है, डिटर्मिन्ड है, टेनेशियस पर टेनेशियस। जो अलग से वर्ड हुआ करे ना उनको तुरंत लिखा करो, 1 बार 10 बार 1000 बार, लेकिन तुरंत लिखा करो। ठीक, चलिए। एंटोनिम बताना है ऑल्टर का, देखो ऑल्टर का सिनोनिम ए वाले सारे लिख दो। ऑल्टर, अडैप्ट, एडजस्ट, ट्वीक, और क्या हो गया, अमेंड करना, ये सारे वर्ड्स आ गए। अडैप्ट करना, ए वाले सारे आ गए। ऑपोजिट क्या हो गया, चेंज नहीं करना, मतलब जैसा है वैसे ही प्रिजर्व्ड है। ठीक, ऑपोजिट बताना है प्रॉस्पेरिटी का, प्रॉस्पेरिटी मतलब पॉवर्टी, गरीबी, हार्डशिप्स, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फिर से बता रही हूँ, 11 बजे मेरा ब्रह्मास्त्र शो चल रहा है। ब्रह्मास्त्र का मतलब पता है क्या होता है? अस्त्रों का अस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र चल रहा है लाइव 11 बजे। आपको नहीं पता था, देर से पता चल रहा है, ठीक है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। आज नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस क्लास में, जो कि सुबह 11 बजे होगी। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो भी मैं बोलूंगी बहुत बड़ी गलती करी है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती करी है। पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और आज लाइव करने आ जाइए, नया टॉपिक होगा यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, चलिए अब रीडिंग करने जाते हैं। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग से जो भर भर के नंबर इंग्लिश में मिलते हैं वो रीडिंग की मदद से ही मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट तभी कर पाओगे जब रीडिंग अच्छी है। तो चलो पहले रीडिंग अच्छी करते हैं, राइट। वैली एंड हील्स ऑन पीस एंड कश्मीर, कश्मीर के ऊपर पैसेज है। सबसे पहले मैं एकदम साइड में हट जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्लास खत्म होने के बाद 2 बार 3 बार खुद से भी रीड करो। ठीक है, तो आपके सामने पैसेज है, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स समझ रहे हो, कश्मीर को इंडिया से अलग करो, ये वाली पॉलिटिक्स। तो ये वाली पॉलिटिक्स करने वाले कश्मीर में बहुत से ग्रुप थे, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स उनको बोला जाता था। ठीक, चलो। सेपरेटिस्ट जो पॉलिटिक्स है उसने डोमिनेट कर रखा था पूरे कश्मीर को दसियों साल से, और अब वो पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है अब वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स जो कश्मीर में थी अब वो खत्म हो रही है, और एक असर्टिव डिटर्मिन्ड अप्रोच भारतीय जनता पार्टी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की को कौन लीड कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को एक अच्छे अप्रोच के संग ग्रो करना चाह रही है, और वहां पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है अब उनका खात्मा होते हुए दिख रहा है, पूरी तरीके से खत्म। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट फाइनली सक्सीड हो चुकी है, यानी कि फाइनली जीत चुकी है। ऑल्टरिंग द ग्राउंड मतलब जो चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस, ऑल्टरिंग द ग्राउंड का मतलब होता है चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस। तो सर्कमस्टांसेस को चेंज करने में मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से
पूरे तरीके से उसने अपने आप को लगा दिया था कश्मीर में ग्राउंड रियलिटीज को चेंज करने में, एडवांसिंग अ न्यू नैरेटिव। अब इस भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, नया सोच है कश्मीर को लेके, नई सोच है कश्मीर को लेके, और वो एक बहुत ही एस्पिरेशनल रीजन की है। कहते हैं ना मेरे बहुत एस्पिरेशंस हैं, मेरे बहुत एस्पिरेशंस हैं, मैं नौकरी लूंगा, दुनिया घूमूंगा, गाड़ी लूंगा। उसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट का कश्मीर को लेके पुरानी सारी चीजें बदल चुकी हैं, अब नए एस्पिरेशंस हैं जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, पीस, इंटीग्रेशन, मतलब जहाँ पे सारी पॉजिटिव बातें हैं, किस तरीके से शहर में प्रॉस्पेरिटी लाई जाए, शांति लाई जाए। अब इन सब चीजों के ऊपर मोदी जी की गवर्नमेंट सोचेगी, फैसला करेगी और कश्मीर को इस तरीके से ग्रो करेगी। रिफ्लेक्टिंग दिस शिफ्ट, शिफ्ट मतलब समझ रहे हो, पहले दंगा मचा रहता था कश्मीर में, अब एकदम शांति की बात हो रही है। तो ये जो शिफ्ट है, मेंबर्स ऑफ सेवरल सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट पार्टीज थे, सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, अब वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर में शांति आ जाएगी। मोदी जी की गवर्नमेंट ने तबाही मचा रखी है सेपरेटिस्ट ग्रुप ने। तो फाइनली सेपरेटिस्ट ग्रुप ने क्या डिसाइड किया कि, और पहले ग्रुप के नाम सुन लो, जम्मू एंड कश्मीर पीपल मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट जम्मू एंड कश्मीर, तहरीक इस्तिकबाल, तहरीके इस्तिकामत और जम्मू एंड कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट। ये सारे जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम फॉर्मली अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से। मतलब अब हमारा जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी थी कि इंडिया कश्मीर को अलग करेंगे, लड़ाई दंगा फैलाना, इस आइडियोलॉजी से अब हम अपने आप को काट रहे हैं। सारे के सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप की मतलब बैंड बज चुकी है और ये सब अपने आप को पीछे ले रहे हैं कि भाई अब तुम कश्मीर अपने हिसाब से चलाओ, आई एम डिसएसोसिएटिंग माई सेल्फ फ्रॉम सेपरेटिस्ट ग्रुप। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कहते हैं ना, परचम लहरा दिया है। तो इन्होंने मोदी जी के नाम का परचम लहराया और बोला कि ये जो भी डेवलपमेंट है, ये इस चीज का एविडेंस है, एविडेंट ऑफ मतलब इस चीज का सबूत है कि सेपरेटिज्म बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट, कि ये जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी ना, अब ये आज की नहीं, ये अब ये कल हो चुका है कश्मीर का। और ये सारा का सारा क्रेडिट मोदी जी के विजन को दिया उन्होंने, और ये बोला इनका विजन था, इनका भरोसा था कि हम डेवलप्ड, पीसफुल और यूनिफाइड भारत बनाएंगे, और फाइनली वो उसको बनाने में कामयाब हुए। इवन अ सेकेंड रंग सेपरेटिस्ट लीडर्स और लिटिल नोन सेपरेटिस्ट, मतलब ये तो चलो फेमस ग्रुप्स हैं, इनके अलावा जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे ना, जो बहुत ही लिटिल नोन थे, मतलब जिनको बहुत कम लोग जाते थे, इनफैक्ट वो भी ग्रुप्स ने भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि अब हम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और ये भी एक्नॉलेज किया है कि भाई हम फेल हो चुके हैं, अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, हम सेपरेट करने में फेल हो चुके हैं, एंड नाउ वी आर डिसोसिएटिंग आवरसेल्फ। इट सिग्नल्स द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू पैराडिम। ये सारी चीजें देख के अब ऐसा मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है कि कितना कितना ग्रोथ, पैराडिम मतलब कि ग्रोथ की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हम ग्रोथ के फ्रेमवर्क्स को अपना रहे हैं। सेपरेटिस्ट लीडरशिप इन द रीजन खत्म हो रही है। एट द सेम टाइम इट सिग्नल्स द एंड ऑफ एन एरा। सेम टाइम पे ये भी साफ साफ दिख रहा है कि एक बहुत ही मतलब दसियों साल से चल रहा एरा अब खत्म हो रहा है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट वाज व्यूड, जहां पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट को देखा जाता था टूल टू मैनेज सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स। आपको पता है ये पहले लोगों का ऐसा सोचना था कि जो पॉलिटिक्स है, जिसकी सरकार है, वही नहीं चाहती है कि सेपरेटिस्ट खत्म हो। तो जो हजारों सालों से ये सोच चली आ रही थी ना, ऑथर बोल रहे हैं बीजेपी ने इस सोच को भी खत्म किया कि पॉलिटिक्स से कुछ भी सुधारा जा सकता है, पॉलिटिक्स अगर सही हो तो सेपरेटिस्ट ग्रुप को इन्होंने पूरा का पूरा डिसोसिएट कर दिया, अलग कर दिया। इसके ऊपर पैराग्राफ था परफेक्ट, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी नाइस, वेल डन। चलिए अब आप लोग भी आराम से घूमो फिरो कश्मीर में। जब भी कश्मीर का प्लान बनता था, सबसे पहले मम्मी की साइड से क्या आता था, यार कहीं पे भी जाओ, कश्मीर ना जाओ घूमने, है ना। अब ऐसा नहीं होगा। What has contributed to the decline? कैसे डिक्लाइन हुआ, किसकी वजह से हुआ? सिंपल है, रेजोल्यूशन नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की असर्टिव पॉलिटिक्स की वजह से ये अभी हुआ है जो दसियों साल से नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं सही। देखो देंगे तो सभी लोग सही। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि देखो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर सही कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर कला है चीजों को सही करने की, बस आपको सही रास्ता नहीं पता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए।
डेली 8 बजे छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। ये आपकी सोचने की तथ्य बढ़ाता है, इंग्लिश बढ़ाता है, वोकैब बढ़ाता है। तो डेली 8 बजे द हिंदू देखा करो आके। इसका एक और फायदा है कि आपका दिन भी जल्दी शुरू होगा। जहां 10 बजे से पढ़ाई शुरू होती थी, 8 ही बजे से शुरू हो गई है। ठीक है, तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्रेडिट किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन को, कि उन्हीं की वजह से ये संभव हुआ है। लीडर सही है तभी तो सब सही होगा, वरना कुछ सही नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आया, वो कैब याद हुई तो एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। योर कमेंट्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ठीक है, सो दैट्स इट। आप में से जितने भी लोगों को अगर नहीं पता कि होमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं बता दूं, होमवर्क आपको चीजों को याद रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जैसे ही सेशन खत्म होगा, तुरंत इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाना, एनी 4, और उसका सिनोनिम लिख देना। देखते हैं आपको कितने याद हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आपको मेरे संग कंप्लीट तैयारी करनी है ना, मतलब आपको मेरे से ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट सब कुछ पढ़ना है, तो आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लो। इसमें मैंने आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास महापैक है, महापैक के तो अलग फायदे हैं। अगर किसी ने महापैक ले लिया तो उसको जितने भी बैचेस आएंगे, जैसे अभी फेज का आएगा, सीजीएल का आएगा, सीपीओ का आएगा, स्टेनो का आएगा, फिर मेंस बैचेस आएंगे, आपको सब मिल जाएगा अगर आपने महापैक लिया हुआ है तो महापैक लेने के तो बहुत ही फायदे हैं। तो इसको आप, इसमें एक और चीज है, किताबें भी आपके घर आ जाती हैं, तो दिस इज बेस्ट। डिस्काउंट कोड लैब है, LAB लैब, ऐप का भी नाम लैब है और डिस्काउंट का कोड भी लैब है। तो इस कोड का इस्तेमाल करें। जितना आपको डिस्काउंट दिख रहा है ना फाइनल, उससे भी ज्यादा 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करने से। ई बुक्स पे एक्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। सो यूज दिस कोड। कोई भी कोर्स आपको लेना है, ऐप को डाउनलोड करो, लाइव कोर्स पे जाओ, अगर कोई लाइव कोर्स लेना है, महापैक लेना है तो महापैक पे जाओ, वीडियो कोर्स लेना है तो वीडियो कोर्स पे जाओ, लेकिन कोड आपका सेम रहेगा, लैब। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अब अप्रैल आ चुका है, सीरियस नहीं हुए हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो आते जितने भी आने वाले एग्जाम है क्वालिफाई करने में लाले पड़ जाएंगे, मुसीबत आ जाएगी, मुश्किलें हो जाएंगी। ठीक है, रेगुलरली रहिए और सेशन को करिए। थैंक यू।